एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के दिन में मैं आपकी सलामती चाहते हुए, परमेश्वर से आपसे आशीष चाहते हुए आज के वचन को हम आपको देना चाहते हैं। उससे पहले कि हम आज के वचन को दें, मिसेस एथर डेविड आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिसेस एथर डेविड, आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को अपने परमेश्वर के आगे झुकाएं। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु राजा आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने प्रभु जी हमें मौका दिया प्रभु जी, शब्द के दिन प्रभु जी तेरे हैकल में आके प्रभु जी तेरी मेहनत भी कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा प्रभु जी, तूने हमें जीवन दिया प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु जी। दुआ करती हूँ सब बीमारों के लिए प्रभु जी, जो कोरोना वायरस से प्रभु जी ग्रस्त है प्रभु जी, तो उन सब को छू और चंगाई दे यीशु राजा प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी सेवा दे रहे हैं प्रभु जी नाना प्रकार से प्रभु जी, तू उन सबके साथ हो। अपने पवित्र लहू का बाड़ा लगाइए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी कोई भी उनमें से कोई भी चपेट में ना आए प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी बिना भय बिना डर के प्रभु जी वो लोगों की सेवा कर सके प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के मेम्बरानों के लिए प्रभु जी, कि तूने प्रभु जी उन्हें सुरक्षा रखा प्रभु जी। प्रभु जी किसी की यहाँ से कोई भी परेशानी की बात नहीं सुनने मिली प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पूरे संसार को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप प्रभु जी उनकी रेख देख कीजिए प्रभु जी, उनकी सुरक्षा दीजिए यीशु राजा, और ये महामारी को प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी नाबूद कीजिए यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, जबकि प्रभु जी आपका दास प्रभु जी आपके वचन को बोएंगे प्रभु जी, आप प्रभु जी उनके मुंह को मसक कीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी बोला जाए प्रभु जी उसमें 100 गुना फल लाने वाले हो सके हम प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और मांगते यीशु मसीह के नाम पर आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान की पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश न करने दे, लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। एक बार फिर हम प्रभु के वचन की संगति करने जा रहे हैं। जो वचन आज प्रभु ने मुझे दिया है, उस वचन में से आज हम कुछ सीखेंगे, और आज का वचन मेरे और आपके लिए, आपके और मेरे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। प्रिय भाई बहनों, आज कोरोना वायरस की वजह से, आज इस वायरस की वजह से, आज इस जरासीम की वजह से, ये महामारी की वजह से हम सब लोग अपने बच्चों समेत अपने घर में बंद हैं, अपने घर में बंद हैं, इस डर से कि कहीं ये वायरस, कहीं ये जरासीम हमारे घर में प्रवेश न कर जाए। और हम देख रहे हैं कि लाखों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, और बहुत से लोग जिंदगी की इस जंग के अंदर जो इस वायरस से लड़ रहे हैं हार चुके हैं वो लोग, और पूरा संसार इस वायरस से परेशान है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का क्रोध है। तो परमेश्वर के क्रोध का कारण क्या है, क्या वजह है? अगर ये परमेश्वर का क्रोध है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है परमेश्वर की आज्ञाओं का ना मानना। उसकी वजह है कि मनुष्यों का परमेश्वर की आज्ञाओं का ना मानना, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना, उसके नियमों को का उल्लंघन करना, उसकी आज्ञाओं को चितले चितले कर देना, चितले चितले कर देना प्रभु। तो तब हम क्या करें? तो अब हम क्या करें? क्योंकि अगर ये शैतान की ओर से होता तो परमेश्वर के लोग इसे प्रार्थना के माध्यम से भगा देते इस वायरस को, या पवित्र आत्मा की अग्नि से जला देते। अगर ये शैतान की ओर से होता तो, क्योंकि हम देखते हैं पूरे संसार में प्रभु के लोग प्रार्थना के बल पे यीशु मसीह के नाम से भयंकर से भयंकर दुष्ट आत्माओं को लोगों में से निकाल देते हैं। ये हम देखते हैं, और बहुत से लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से भी चंगाइयां पाते हैं यीशु मसीह के नाम से।
बहुत से लोग। और हम देखते हैं कि जब भविष्यवाणियां होती हैं और प्रभु के दास जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए भविष्यवाणी करते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं। आपने एवरलास्टिंग लाइफ चर्च में भी देखा, आप खुद इस बात के गवाह हैं कैसे एवरलास्टिंग लाइफ चर्च यहाँ पर वो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकाली गई, या जिसे बोला गया कि तेरा बच्चा होगा, जिनके बच्चे नहीं होते थे तेरा बेटा होगा, तो बेटा ही हुआ, बच्चा ही हुआ। 7-7 साल के बाद होगी, आपने खुद देखा, आप खुद इसके गवाह हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो क्या प्रभु परमेश्वर का वचन झूठा है? ये प्रभु के दास झूठे हैं? ना तो प्रभु का वचन झूठा है, ना प्रभु के दास झूठे हैं। तो फिर ये क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें दीन बनकर अपने अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए, अपने पापों को मान लेना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए और अपने पापों को छोड़ देना चाहिए और दोबारा उन पापों को नहीं करना चाहिए, दोबारा उन पापों को नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं पूरे संसार भर में किस तरीके से लोग व्यभिचार कर रहे हैं। हम देखते हैं किस तरीके से लोग लीला कीड़ा कर रहे थे, पाप चरम सीमा पे हो गया था। हम देखते हैं किस तरीके से लोग मां की कोख में ही बच्चे को मार दिया करते थे, उनका अवशन कराया करते थे। कुछ तो इसलिए कि उनको बेटा चाहिए अपने खानदान का नाम चलाने के लिए, और कुछ और वजहों से मां की कोख में ही बच्चों को मार दिया करते थे, मार देते थे। ये सब क्या है? ये सब है परमेश्वर के कार्य के अंदर हस्तक्षेप करना। जो परमेश्वर कार्य करता है, जो परमेश्वर का काम है, उसमें खुद घुस जाना, खुद अपनी टांग अड़ाना। लोगों ने बच्चों को मां की कोख में ही मार दिया। ये महापाप है, ये महापाप है। खून करना परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में लिखा है। परमेश्वर ने कहा मूसा के माध्यम से अपने लोगों से, इस्राएली लोगों से 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू खून ना करना, कि तू खून ना करना। और आप जानते हैं अब आप जो वर्तमान में अगर किसी का खून कर देते हैं तो खून की सजा क्या है? या तो उम्र कैद या फांसी। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हो, उसके उल्लंघन को तोड़ रहे हो, तो उसकी सजा क्या है? जिसे आप देख रहे हो, जिसका आप सामना कर रहे हो, जिसकी डर के मारे आप घर के अंदर बंद हो। और भी बहुत सारे ऐसे पाप जो मनुष्य कर रहा है, और पाप की वजह से मनुष्यों को इस कोरोना वायरस का सामना करना पड़ रहा है। आप अपने मन में ये बिल्कुल विचार न लाएं, इस गलत फहमी में बिल्कुल न रहें, ये सब 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। इस गलत फहमी में ना रहें आप। दुनिया की सारी गवर्नमेंट के लोग एक भी हो जाएं और ये सोचे कि इसे हफ्ते भर में ठीक कर लेंगे, काबू पा लेंगे, तब भी नहीं होगा। इस जरासीम की, इस महामारी की कोई दवाई भी नहीं है, और जब तक ये दवाई बनेगी तो लाखों लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे और कई लोग जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे जैसे धो रहे हैं। प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का क्रोध है। अरे जानवर, पशु पक्षी भी स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करते, जानवर भी स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करते, पाप नहीं करते जो मनुष्य करता है, जो मनुष्य की संतान करती है। मेरे भाई बहनों, धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर नबियों की पुस्तकों में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, आमोस, दानियल, मीका, यिजकेल, इस वातावरण के लिए सब कुछ लिखा हुआ है जो इस समय घट रहा है। सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, आपके लिए धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर का एक वादा है। वादे बहुत सारे हैं परमेश्वर के, मेरे और आपके लिए, लेकिन हम एक वादे की तरफ देख रहे हैं। एक वादा है, इसे आप खुशखबरी भी समझ सकते हैं अपने लिए।
परमेश्वर का एक वादा है आपके लिए जो उसने मनुष्य जाति के साथ किया है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएगा पर मेरा वचन नहीं टलेगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल निकाल लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो उसे खरीद लीजिए। परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल आपको अंधकार से निकाल के ज्योति में प्रवेश कराता है। आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 91 उसका 7 पद, 91 अध्याय 7 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। और उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएगी। अब ये कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आएगी? हम देखते हैं कि वो तेरे नजदीक न आएगी। ये मरी, ये महामारी, ये वायरस, ये जिरासीम, ये हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, ये आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। और ये बहेलिया, बहेलिया का मतलब होता है शिकार, ये बहेलिया, ये शैतान आपके डेरे के नजदीक नहीं आएगा। भजन संहिता 91 और उसका 3 पद के अंदर इस प्रकार से लिखा है, वह तुझे बहेलिये की चाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब आप कहेंगे पास्टर अनिल डेविड हमें बताएं कैसे, हमें बताएं कैसे? जवाब है, जवाब है परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते, उसके कानून और नियमों का अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन करते हैं, उसके कानून को आप अवैध कार्य के द्वारा ठट्टों में नहीं उड़ाते, तब क्या होता है कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रभु का वचन बताता है तब परमेश्वर हमारे लिए हमारे चारों ओर एक बाड़ा बनाता है, हमारे चारों ओर एक बाड़ा बनाता है जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। काहे का बाड़ा? सुरक्षा का बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा, ताकि उसमें कोई भी बहेलिया, कोई भी वायरस, कोई भी मरी उसमें प्रवेश न कर सके। हमारे डेरे के चारों ओर एक सुरक्षा का बाड़ा परमेश्वर बनाता है जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और हम देखते हैं और पाते हैं, और जब हम देखते हैं हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पुराने जमाने में या अभी वो लोग जो गांव में रहते हैं और ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर जानवरों का आने की संभावना होती है या जंगली जानवर आ जाते हैं और वहां पे रहते हैं, उनके भीड़ बकरियां, उनके गाय बैल सब वहां पे रहते हैं, तो वो अपने घर के चारों ओर, अपने घर के चारों ओर एक सुरक्षा का बाड़ा बांधते हैं। वो कैसा बाड़ा? जंगली झाड़ियों का और कांटों का वो एक बाड़ा बांध लेते हैं, बाड़ा बना लेते हैं, ताकि कोई भी भारी चीज, अंदर की चीजों को नुकसान ना पहुंचा सके जो बाड़े के अंदर है, उनके पशु, उनके जंतु और वो स्वयं, कोई भी रहने वाला कीड़ा, सांप, बिच्छू उसमें प्रवेश ना कर सके। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो एक बाड़ा बना लेते हैं अपने लिए, अपने को कोई नुकसान ना हो। तब आप कहेंगे, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम इसे और गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको एक बार फिर अपने धर्मशास्त्र बाइबल में जाना होगा और मेरे साथ आपको निकालना होगा। इस समय जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसे, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहले पद में हम पाते हैं, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय पहले पद में हम पाते हैं, जहां इस प्रकार से पाया जाता है कि अय्यूब एक धर्मी, सीधा और खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, परमेश्वर का भय मानने वाला एक प्रभु का दास था। और अब 10वें पद में आ जाते हैं, 1 के 10 में आ जाते हैं, तो वह लिखा है, वहां शैतान परमेश्वर का वार्तालाप हो रहा है। वहां लिखा है, क्या तूने उसकी ओर, घर की ओर जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। ये कौन कह रहा है? ये शैतान कह रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर से।
कि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, तूने उसको आशीष दी है। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर हमारे चारों ओर बाड़ा बांध देता है तब किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं होता, पर हमारे को आशीष प्राप्त होती है। हमारे रोजगार में, हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे गाय बैलों में, हमारे जीव जंतुओं में आशीष मिलती है जब प्रभु अपना बाड़ा बांध देते हैं, जब उनके नियमों को मानते हैं, और बड़ी आशीष हम प्राप्त करते चले जाते हैं। बड़ी आशीषें हम क्या करते हैं, प्राप्त करते चले जाते हैं, और हमारी संपत्ति आशीषित होती चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करते हैं, तभी वे हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांध देता है, हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, यहाँ एक बात और, जब मैं मनन कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने पाया यहाँ पर, यहाँ शैतान आगे बढ़ के परमेश्वर से अय्यूब का जिक्र नहीं कर रहा है, परमेश्वर जिक्र कर रहा है अय्यूब से। परमेश्वर जिक्र कर रहा है शैतान से, सॉरी, कि क्या तूने मेरे दास को देखा? 1 अध्याय 8 पद में आप पढ़ सकते हैं। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उन जैसा सीधा खरा, मेरा भय मानने वाला और कोई नहीं है। यहां जब हम मनन करते हैं तो पाते हैं परमेश्वर के प्रेम को, इंसानों में परमेश्वर की रुचि को। तो कैसे इंसानों में रुचि रखता है, कैसा परमेश्वर इंसानों से प्रेम करता है और उन्हें आशीष देता है। और हम देखते हैं जगह जगह जब वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर की निगाहें पृथ्वी पर घूमती रहती है और उनको निहारती रहती है। भजन संहिता 34 के 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाइयों पे लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, ये सही है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, आजादी दी है स्वतंत्र रहने की। हम चाहे जो करें, हम जो चाहे करें। अब ध्यान से सुनो, एक बारी फिर ध्यान से सुनो। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, तो सावधान रहें, सावधान रहें। कहीं शैतान जो पृथ्वी पर घूमता फिरता है और बड़ा धूर्त और चालाक है, कहीं आपके जीवन में कोई भी प्रलोभन लाकर, लालच लाकर आपसे आपका बाड़ा तोड़वा ना दे, आपसे आपका बाड़ा तोड़वा ना दे। आपको बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन में बना होना चाहिए, बाड़ा हमारे व्यक्तिगत जीवन में बना होना चाहिए, बाड़ा हमारे विवाहित जीवन में बना होना चाहिए, बाड़ा हमारे पारिवारिक जीवन में बना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप कह सकें भजन संहिता 139 के 5 में कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन में आपको संयम रखना है, आपको संयम रखना है। संयम क्या है? संयम पवित्र आत्मा के दानों में से एक दान है। अगर आप अपने जीवन में संयम रखते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। संयम रखने के द्वारा आप अपने बाड़े को तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर संयम है। ये पवित्र आत्मा के दानों में से एक दान है। हालेलुया, हालेलुया। सुबोपदेशक उसका 10 अध्याय और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांप किसे डसेगा? जो बाड़ा तोड़ेगा, जो परमेश्वर के कानून को तोड़ेगा, सांप उसे डसेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों,
अगर आप पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद पढ़ते हो तो वहां इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको खाड़ पाए। हालेलुया। जब आप संयम नहीं रखते अपने जीवन के ऊपर और किसी भी लालच में, शैतान के किसी भी प्रलोभन के अंदर जब आप आ जाते हैं तो अपना बाड़ा तोड़ बैठते हैं, और जब बाड़ा टूट जाता है तो बहेलिया खड़ा हुआ है दरवाजा, चोर आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो जंगली जानवर खड़े हुए हैं आपके बेड़े में घुसने के लिए। और जब आप बाड़ा तोड़ देते हैं तो ये सारे जंगली जानवर सांप अंदर घुस जाते हैं और आपकी आशीषों को तितर बितर कर देते हैं, आपके जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बाड़ा आपके द्वारा तोड़ दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, इस समय में आपको शारीरिक तौर पे भी कुछ कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। विश्वासियों, हमें इस समय ध्यान देना चाहिए। जब गवर्नमेंट कह रही है कि आप घर से बाहर ना निकलो तो आप घर से बाहर ना निकलो। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मेडिकल लाइन बता रही है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाओ तो ना जाओ। आप स्वादिष्ट भोजनों को खाने के लिए, स्वादिष्ट भोजनों को खाने के लिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिल्कुल ना जाओ, बिल्कुल ना जाओ। जब गवर्नमेंट कह रही है तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करो और घर के अंदर रहो, बेवजह घर से बाहर ना निकलो, किसी खास वजह के लिए निकलो जब आपको जरूरत हो। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि मेमने के लहू को अपने घर पे लगाओ, अपने घर पे लगाओ, तो ये भी कहा कि अब घर में से बाहर ना निकलना, तुम में से कोई भी घर से बाहर ना निकले। तो ये वो समय है कि हम में से कोई घर से बाहर ना निकले जब तक कि कोई ज्यादा जरूरत ना हो, बेवजह बाहर ना निकले। हालेलुया, हालेलुया। अब आप में से कोई ये ना कहने पाए कि मैं तो सुबह शाम भजन संहिता 91 पढ़ता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये ना कहने पाए, क्योंकि ये वाला विश्वास जो है यही तो अंधविश्वास है। ये वाला विश्वास भी अंधविश्वास है। और बहुत से लोग यही कह के इस वायरस की चपेट में आ गए कि हम तो यही एक विशेष जगह ही प्रार्थना करेंगे, यहां से हमारा खुदा हमारी दुआ सुनेगा, यहां से हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यही वाला विश्वास अंधविश्वास है। अभी तो आप घर में रह के अपने परिवार को देख सकते हैं, हंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये कोरोना वायरस आपको हो गया तो जो सुरक्षा कर्मी आज से कह रहे हैं कि घर के अंदर रहो, वही आएंगे और जबरदस्ती आपको उठा के ले जाएंगे इलाज के लिए। पर पता नहीं आप वापस घर आ सको या नहीं आ सको। आपको ध्यान देना है, आपको ये मान लेना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर सिखाता है। इफिसियों 4:7-27 के अंदर प्रकार से लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 27 पद में, और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। हमें किसी भी तरीके से शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, परमेश्वर ने हमें अपना सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने हमें अपना सब कुछ दे दिया, अपना इकलौता बेटा देकर। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, और उनके लहू बहाने से हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, हमारे सारे पाप मिट गए। विश्वासियों, ये समय है पश्चाताप करने का और तौबा करने का। आप जब घर में पाए जा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े को अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर लगाएं और अंगीकार करें मुंह से
कि यीशु आप हमारे प्रभु हैं, यीशु आप हमारे प्रभु हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम होना चाहते हो हिम से सफेद, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम चाहते छुटकारा और क्षमा, यीशु के लहू में शक्ति है, हाँ शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। क्या तुम चाहते हो आशीषित जीवन, यीशु को दो अभी अपना मन। क्या तुम चाहते सामर्थ और विजय, यीशु के लहू में शक्ति है, हाँ शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, हाँ शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, यीशु के लहू में। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पिता यीशु। प्रभु आप अपने जिंदों की जमीन पे जिंदा रखते हैं पिता परमेश्वर, और अपना बाड़ा, अपनी सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों ओर बांध देती है पिता परमेश्वर। पवित्र पिता, ताकि कोई भी मरी हमारे डेरे के अंदर प्रवेश न करने पाए। तो प्रभु यीशु मसीह आप हमें इस समय बुद्धि प्रदान करें पिता परमेश्वर, कि हमारे किसी भी कारण से पिता परमेश्वर, शैतान के किसी भी प्रलोभन से पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा हमारा बाड़ा टूट ना चाहे परमेश्वर। पवित्र पिता यीशु आप हमारी रक्षा करें पिता, हमें बुद्धि प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफा का शराकत तमाम मंडलियों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, खासतौर से उसमें वचन सुन रहे हैं उनके साथ आपकी आशीष मिल रहे। आमीन। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू।